हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं गाइस, जो आपके पर्सन हैं, अभी ऐसा दिखाई देता है कि बहुत ज़्यादा लेज़ी से हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आलस इनमें आ गया है, या बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली तो अब थक गए और आराम चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी आलसी से दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर यह भी है कि इतने ज़्यादा सीरियस भी नहीं है आपको लेकर, या आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह अभी आप दोनों की अगर बातचीत हो रही है या नहीं हो रही है या कम हो रही है, जो भी है, लेकिन यहाँ पर आपको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं या परेशान हो रहे हैं, आपके बिना आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह इंसान अपनी लाइफ में नॉर्मल है। हो सकता है गाइस कि आपने इनको कोई गिफ्ट वगैरह भी दिया है, उसको देखकर ही आपको बहुत ज़्यादा याद भी करते हैं। उस चीज़ को जब ये देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। और देखिए, अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं आपके पर्सन, आपसे बात करें या नहीं इस चीज़ को लेकर। ये चाह तो रहे हैं कि आपसे बात करें, आपको देखें, आपसे मिलें, चाहते तो हैं, लेकिन फिर ये कंफ्यूज होते हैं कि अभी ये सही टाइम है भी या नहीं, अभी नहीं करना चाहिए, थोड़ा और रुक जाना चाहिए। तो यही इनके दिमाग में अभी चल रहा है। इनका ऐसा है गाइस कि ये काम धाम छोड़कर आप ही को लेकर बैठे हैं, रो रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। काम धाम इनका सब बराबर चल रहा है, नॉर्मल लाइफ ये जी रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि जब ये अकेले होते हैं तो ये आपको मिस करते हैं। चौबीसों घंटे आप ही की याद में डूबे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सब कुछ सही चल रहा है इनकी लाइफ में, लेकिन अकेले रहेंगे तो आपको मिस भी करते हैं। आपने जो गिफ्ट वगैरह दिए उनको देखते हैं तो आपको याद करते हैं, और इनकी इच्छा हो रही है कि आपसे बात करें, लेकिन वही इनको लगता है कि अभी सही समय नहीं है शायद। तो उसको लेकर कंफ्यूज हैं कि बात करें या नहीं करें। बिल्कुल मिस नहीं करते ऐसा नहीं है, करते हैं मिस, लेकिन अपने काम में को ये पहले प्रायोरिटी, इनकी प्रायोरिटी इनका काम ही है। हो सकता है शुरू से ही ऐसे रहे हैं, ये परिवार है, अपना काम है, इसको बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। इन सब से निकलने के बाद फिर ये अपने बारे में सोचते हैं या और भी किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे, लेकिन इनकी प्रायोरिटी परिवार है, इनका काम है, तो उसमें बिजी है ये इंसान। और आपका ऐसा है गाइस कि आपका कहीं मन ही नहीं लग रहा है इनके बिना, काम में भी आप फोकस नहीं कर पाते, बार बार आपका ध्यान इसी इंसान पर जाता है। तो वैसा इनके साथ नहीं है, ये अपने काम को महत्व देते हैं, अपने परिवार को भी दे रहे हैं। सब निपटने के बाद फिर ऐसा है कि इनका ध्यान आपकी तरफ जाता है, फिर ये आपको मिस करते हैं, बात हो जाती तो अच्छा होता, ये सब इनको लगता है। लेकिन आपकी तरह की एनर्जी इनकी नहीं है। और आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि पिछले कुछ टाइम में आप में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। आप काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक भी हो गए हैं और सेल्फिश भी हो गए हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपनी बात मनवाने में लगे रहते हैं और अपने हिसाब से इनको चलाना चाहते हैं। और आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि आप इस रिश्ते में संतुष्ट भी नहीं है। ये कितना भी आपके लिए करें, आपको शिकायत आपकी बनी रहती है, आपको कम ही लगता है। और यहाँ पर ये भी है कि आप टाइम के लिए भी शिकायत करते हैं कि आपको वक्त नहीं देते। ये चाहे जितना भी प्यार दें, आपकी केयर करें, आपको समय दें, लेकिन आपको सब कम ही पड़ता है, शिकायत हमेशा बनी रहती है। तो ऐसा इनको लगता है कि आप संतुष्ट नहीं है इस रिश्ते में। आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि हमेशा आपका ध्यान एक चीज़ पर रहता है कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। इस रिश्ते में आप कमियां गिनवा रहे हैं और आपको यही लगता है कि आप ही यहाँ पर संघर्ष किए हैं, आप ही रिश्ते को संभाले हैं, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। आप ऐसा इनको बार बार बताने की कोशिश करते हैं, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। और हो सकता है गाइस कि ये सच भी है कि आपके पर्सन के एफर्ट्स इतने नहीं रहे जितने आपके रहे हैं, इसलिए भी आप शिकायत करते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन इस इंसान को वो सब नहीं दिख रहा। ये इंसान को लगता है कि ये बहुत कुछ करते हैं, आपको कम लगता है। देखिए, आप अपनी जगह गलत नहीं हैं, लेकिन पहले क्या था, इनकी हाँ में हाँ आप मिलाते, इनके सामने झुकते, तो भी वो सब इनको सही लगता था। अब जब आप अपने लिए स्टैंड लेने लगे हैं, अपने लिए आवाज़ उठाने लगे हैं, अपने हक के लिए बात करने लगे हैं, तो वो इनको अब बुरा लगता है। अब इनको लगता है कि आप सेल्फिश हो गए, अब आप ईगोइस्टिक हो गए, आप शिकायत करते रहते हैं बात बात पर। तो अब इनको ये लग रहा है, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आपको जब समझ में आया कि इंसान का ध्यान उतना आपकी तरफ नहीं है जितना आप इनकी तरफ ध्यान देते हैं, और ये जितना आप करते हैं उतना कुछ करना ही नहीं चाहते आपके लिए, तब आपने आवाज़ उठाना शुरू किया। और वही इनको बेकार लग रहा है। इनको लगता है कि बस यहाँ तो शिकायत बनी रहती है, तो यहाँ पर इस रिश्ते में वापस जाना भी सही नहीं है। तो ये अपनी गलती नहीं देख रहे हैं, ये आप जो कर रहे हैं उसको गलत समझ रहे हैं। देखिए गाइस, आपके पर्सन चाहे आपके बारे में जो भी सोच रहे हों, लेकिन खुद ये इंसान बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है।
जब आपने प्रयास करना बंद किया, आपने बातचीत बंद की, तो इनको ये नहीं हुआ कि खुद से ये बातचीत शुरू कर लें, या इनको ये नहीं हुआ कि प्रयास इनको भी करना चाहिए। रिश्ते में आप दोनों ही थे, ये आप अकेले तो नहीं थे। लेकिन इस इंसान ने ऐसा कुछ किया नहीं, झुकना ही नहीं चाहा और आप झुकते चले गए। तो यहाँ पर वही है कि ये भले ही आप समझ रहे हैं कि आप इगोइस्टिक हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आपकी तरफ से प्रयास पूरा हुआ है। गलती जहाँ पर हुई है इन्हीं से हुई है। अगर आप रुक गए थे तो इनको प्रयास शुरू कर देना चाहिए था। ये आपसे पहले से बात करते, आपके सामने ये झुक जाते तो क्या होता, अगर रिश्ता तो बच जाता। लेकिन इन्होंने क्या किया, अकड़ में रहे और झुकना नहीं। अभी भी वही हाल है, चाह रहे हैं बात करना, लेकिन इनको क्या लग रहा है ये सही टाइम नहीं है। मतलब बहाने ढूंढते रहते हैं। खुद चाहते हैं बातचीत कर शुरू हो जाए, रिश्ता फिर से ठीक हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं बहाना ढूंढ के फिर रुक जाते हैं, क्योंकि ये इंसान झुकना नहीं चाह रहा है। तो गलती इनकी तरफ से हुई है, आपकी तरफ से नहीं हुई है। भले ही आपको आज गलत मान रहे हैं, लेकिन इंसान ऐसा है कि खुद सही नहीं है। और इनका रवैया ऐसा रहा है गाइस कि आप अगर आपको ये समझ नहीं दे रहे हैं, तो अगर आप रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो कह दीजिए। फिर उस दिन या दूसरे दिन तक फिर कुछ समय आपको दे दिया और फिर ऐसे बन गए कि जैसे आपको नहीं जानते। तो आप जब रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तो आपको समय दिया जाएगा। ये हाल भी इस रिश्ते में रहा है, और वो भी समय ऐसा दिया जा रहा है जैसे कि भीख दी जा रही है। इनको ये नहीं लगता कि अगर रिश्ते में आपने इतना कुछ इनके लिए किया है, इतना सहयोग इनका किया, इनके लिए बहुत कुछ आपने किया है, यहाँ पर आपको भी पता है कि आपने क्या क्या किया है, उसके बावजूद आप सिर्फ वक्त मांग रहे हैं। उसको भी देने के लिए इंसान का ऐसा है कि हमारे पास वक्त नहीं है, हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं। ऐसा रहा है, भले दूसरों के साथ कितना भी समय बर्बाद कर लें, लेकिन आप जो वक्त मांग रहे हैं उसको ये देना नहीं चाहते रहे। वही घमंड बहुत ज़्यादा है, झुकने को तैयार, झुकना तो है ही नहीं, अहंकार भरा हुआ है इस इंसान के अंदर। तो इसका ऐसा रहता है, भाई हमारी लाइफ तो तुम्हारे बिना अच्छी चल रही है ना, अब तुम्हारा जो हो तुम जानो। फिर आप रोगे, गिड़गिड़ाओगे, तो थोड़ा सा वक्त आपको दे दिया जाएगा। तो समझ लीजिए ये इंसान आपको वक्त भी दे रहा है, तो इसको ऐसा लगता है, ऐसे देता है कि भीख दे रहा है, उसको भी आपको मांगना पड़ता है। इस तरह से इस रिश्ते में आपका हाल हुआ है, लेकिन फिर भी आप इस इंसान के साथ रिश्ते को आगे ले जाना चाहे हैं। चाहे झुकना पड़ा, माफ़ी मांगना पड़ा बिना गलती के भी, तो भी आपको यह इंसान चाहिए था, और आज भी आप इनका वेट करते हैं। लेकिन अभी भी आपके पर्सन का रवैया सही नहीं है। अभी भी वो मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं रिश्ते को बचाने के लिए या बातचीत को शुरू करने के लिए। और इस रिश्ते में शुरू से ही आप इमोशनल रहे हैं, आज भी हैं, और आपके पर्सन शुरू से ही प्रैक्टिकल रहे हैं और आज भी हैं। तो यहाँ पर बातचीत करने के लिए भी अभी ये इंसान सोच ही रहा है कि करे या नहीं। और कमिटमेंट का तो बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसके बारे में तो ये सोचना भी नहीं चाहते। सिर्फ जो कांटेक्ट अभी नहीं हो पा रहा है या कम हो पा रहा है, उसके लिए सोच रहे हैं कि कर लेना चाहिए, लेकिन उसमें भी कंफ्यूज हैं। अभी सही टाइम नहीं है, ऐसा इनको लगता है। और इनके पास बहाने भी बहुत है गाइस आपको कमिटमेंट ना देने के। इनका यही है कि परिवार का बहाना है, परिवार नहीं मान रहा, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी, फैमिली, ये दुनिया भर के बहाने, काम, बहुत सारे बहाने हैं इनके पास, जिसको ये आपको बताकर कमिटमेंट देंगे ही नहीं। कमिटमेंट के बारे में ये बिल्कुल सोच ही नहीं रहे हैं। हाँ, नो कांटेक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, या जो बातचीत कम हो रही है उसको फिर से शुरू करना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ है। लेकिन कमिटमेंट, शादी, रिश्ते का फ्यूचर, ये सब ये नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इनके पास बहाने वही है कि बहुत ज़्यादा हैं। और चाहें तो ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जिस इंसान को कुछ करना ही नहीं है वो सिर्फ बहाने ही गिनवाता है, और वही हाल आपके पर्सन का है। तो इनका ये हाल है गाइस कि जब तक आप इनसे दब कर रहेंगे, झुक कर रहेंगे, इनके हिसाब से चलेंगे, तब तक तो आप इनको अच्छे लगेंगे। और अब आपने जो विरोध करना शुरू किया है, सवाल जवाब शुरू कर दिया, तो अब आप इनको पसंद नहीं आ रहे हैं। इसीलिए बात करने के लिए भी इनको सोचना पड़ रहा है कि करें या नहीं, क्योंकि आप तो बदल गए हैं। तो यहाँ पर वही है कि ये चाह रहे हैं कि आप इनके साथ पहले की तरह रहें, जहाँ पर आप कोई आवाज़ नहीं उठाते थे, कोई फ्यूचर की बात नहीं करते थे, कोई कमिटमेंट नहीं मांगते थे। तब तो ये आपके साथ रिश्ता रखेंगे, और नहीं तो ये ऐसे रिश्ते में रहना नहीं चाहते, क्योंकि भाई इनकी ज़िंदगी इनके हिसाब से चलती है, ऐसा इनको लगता है। और इनके साथ बहुत सारी परेशानियां हैं, तो रिश्ते को ये आगे नहीं ले जा सकते। जैसा चल रहा है, अगर चलता रहा है वैसा ही चलने देंगे तो आपके साथ ये रिश्ता रखना चाहेंगे, और नहीं तो आपके साथ इनको कोई रिश्ता रखना नहीं है, ये भी इनके दिमाग में है। देखिए, एक टाइम तो था जब आपके पर्सन भी आपसे प्यार किए हैं, आपको वो भी याद किए हैं, ऐसा नहीं था। लेकिन समय के साथ बहुत ज़्यादा परिवर्तन आपके पर्सन में आ गया है। आप तो नहीं बदले, लेकिन आपके पर्सन ज़रूर बदले हैं। जो आपको लगता है वो बिल्कुल सही है कि ये इंसान बदल गया है, क्योंकि देखिए इनके पास ऑप्शन हैं, इनके पास ऐसा है, ये बिल्कुल अकेले नहीं है। और आपका ऐसा, आप बिल्कुल अकेले हैं, इन्हीं के भरोसे हैं। आपने कभी किसी की तरफ ध्यान दिया ही नहीं है, लेकिन आपके पर्सन ऐसे नहीं रहे हैं। इन्होंने दूसरों की तरफ भी ध्यान दिया, और आज भी इनके पास ऑप्शन है। इसीलिए इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इनके साथ रहें या ना रहें। फ़र्क उसको पड़ता है जिसके पास ऑप्शन है ही नहीं। आपके पास कोई नहीं है,
आप बिल्कुल अकेले हैं, इन्हीं के भरोसे अपने अपने आप को रखा। आपको इसीलिए ये इंसान अभी भी चाहिए। और इनके पास आज भी ऑप्शन है, पहले भी थे, इसलिए इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अभी भी इनके आसपास लोग दिखाई दे रहे हैं, ये जो इतने कॉन्फिडेंट हैं आपके बिना रहकर भी, और इनको जो लग रहा है कि आपकी ज़रूरत अभी भी इनको महसूस जो नहीं हो रही है, उसकी वजह यही है कि इनके पास लोग हैं, इनके पास ऑप्शन है। और आपको आज भी जो इनकी ज़रूरत है उसकी वजह यही है कि हमेशा से ही इनको ही आपने अपना सब कुछ माना है, इनके अलावा किसी की तरफ ध्यान दिया ही नहीं है। तो यहाँ पर यह है कि आपको जो लग रहा है ये बदल गए हैं, तो बदल तो ये गए हैं, पहले की तरह अब ये इंसान नहीं है। और ये क्या है, समय के साथ अपने आप को बदलना भी जानते हैं। आप ऐसे हैं, इमोशनल इंसान हैं, जुड़ गए तो जुड़ गए किसी के साथ, लेकिन ये ऐसे हैं कि नहीं, जहाँ सही लग रहा है, जहाँ फ़ायदा है, या जहाँ अभी अब इस समय सही लग रहा है, चलो वहीं चलो। इनका ऐसा नहीं है कि ये जुड़े ही रहेंगे हमेशा किसी एक के साथ, ये ऐसे इंसान नहीं है, ये चालाक है बहुत ज़्यादा, इनको ज़िंदगी को जीना आता है। और आपके पर्सन ने आपसे झूठ भी बहुत बोले हैं गाइस, और बातें भी बहुत छुपाई। आप इनके साथ हमेशा से सच्चाई के साथ इनके साथ रिश्ते में रहे, लेकिन ये ऐसे नहीं रहे हैं। झूठ भी बोलते थे, बातें भी छुपाते थे, और इस चीज़ का कहीं ना कहीं अंदाज़ा आपको भी था, पर आप उस चीज़ को देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर प्यार है। और आपने हमेशा से इनका भला चाहा है गाइस, आप हमेशा से चाहते रहे कि ये इंसान अपनी लाइफ में ग्रो करे। उसके लिए आप इनको मोटिवेट भी करते, इनकी हेल्प भी करते, लेकिन ये इंसान का ऐसा नहीं रहा है। ये हमेशा से अपने ऊपर ध्यान दिए हैं, अपनी लाइफ में खुद को आगे बढ़ाना है, इसमें ये ध्यान दिए। और आपको भले मुंह के सामने कह दिए कि ये तो चाह रहे हैं भाई आपका भला, आप भी आगे बढ़ो, ऐसा ये चाहते हैं, लेकिन ऐसे इनके मन में कुछ नहीं था। इनके आपके मन में था कि ये इंसान अपनी लाइफ में ग्रो करे, लेकिन इनके मन में ऐसा कुछ नहीं था। ये हमेशा से अपना फ़ायदा देखे हैं, अपने आप को आगे ले जाना है, अपना नाम कमाना है, पैसा कमाना है, बस ये इसमें फोकस किए। भले मुंह से कुछ भी कहते रहे होंगे कि आपका भला चाहते हैं, पर आपकी तरह ये इंसान की भावना नहीं है। और आपने हमेशा से इनके लिए बहुत कुछ किया गाइस, लेकिन कभी भी ये इंसान थैंकफुल नहीं रहा। तो इतना कुछ जो किया वो नहीं दिख रहा है आपके पर्सन को। अब थोड़ा सा बदल गए, अपने हक के लिए बात करने लग गए, तो अब आपके पर्सन को लगता है कि आप अच्छे इंसान नहीं रहे हैं कभी भी, और आपका बस यही रहा है कि हमेशा अपने आप के बारे में सोचे हैं, जबकि ये खुद सेल्फिश रहे हैं। और लेकिन अब ऐसा है कि जब आप बोलना शुरू कर दिए तो अभी आपको गलत समझ रहे हैं। कल तक तो आप इनके लिए बहुत अच्छे थे, जब तक मुंह बंद करके इनके साथ रह रहे थे, और अब ऐसा है कि आपसे ज़्यादा बुरा कोई इंसान है ही नहीं इनकी लाइफ में, ऐसा इनको लगने लगा है। तो ये इंसान ऐसे हैं कि सही खुद नहीं है, लेकिन आपको गलत साबित करने में लगे हुए हैं, और आप अपनी जगह बिल्कुल सही है, जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो फिलहाल तो यही सब दिखाई दे रहा है गाइस इनकी एनर्जी में, कि अभी तो ये कंफ्यूज हैं, बात करें या नहीं इसी को सोच रहे हैं। और कमिटमेंट वगैरह के बारे में आप सोचो भी मत, ये उसके बारे में कोई विचार नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बात करने के लिए ये सोच रहे हैं, उसमें भी कंफ्यूज हैं, अभी और रुकना चाह रहे हैं। कभी मन करता है बात करने का, फिर खुद को रोक लेते हैं। तो ऐसे इंसान के लिए आप अपना समय बर्बाद ना करें तो अच्छी बात है। आप जिस तरह अपनी लाइफ में ध्यान दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आप उसी तरह बिजी रहिए, क्योंकि सही समय पर भी इनकी अकल ठिकाने आएगी, और तब ये इंसान खुद लौट कर आएंगे। आप वेट करते रहेंगे, या अभी चाह रहे हैं कि ये आपकी तरह के हो जाएं, तो ये भी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अपने लाइफ में बिज़ी रहिए और ख़ुद को खुश रखिए। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ भी नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।